हेलो डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। प्रॉब्लम सॉल्विंग सीरीज में आज हम फर्स्ट ईयर फिजिक्स के यूनिट नंबर 4 यानी रोटेशनल एंड सर्कुलर मोशन के न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे। इस प्रॉब्लम सॉल्विंग सीरीज के अंदर हमने यूनिट नंबर 1, 2 एंड 3 के न्यूमेरिकल्स को डिटेल्ड डिस्कस किया है, बल्कि उन्हें सॉल्व भी किया है। तो अगर आप लोगों ने वो वीडियोस मिस कर दी हैं तो मैं आपसे ज़रूर कहूँगा कि आप इस प्लेलिस्ट के अंदर जाएं और यूनिट 1 से लेकर 3 तक के न्यूमेरिकल्स को देखें, सॉल्व करें, नोट करें, ताकि एग्जाम्स में आपको ये बेनिफिशियल रहे। आज हम स्टार्ट करते हैं यूनिट नंबर 4 से, यानी कि यूनिट नंबर 4 के न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करते हैं। तो आइए हम स्टार्ट लेते हैं, अपने न्यूमेरिकल नंबर 1 को देखते हैं। न्यूमेरिकल नंबर 1 है हमारे पास कि अ कार मैकेनिक applies a force of 800 Newton to a wrench for the purpose of loosening a bolt. He applies the force which is perpendicular to the arm of the wrench. The distance from the bolt to the mechanic's hand is 0.40 meter. Find out the magnitude of the torque applied. ठीक है, इसमें कहा जा रहा है कि एक कार मैकेनिक है जो कि 800 न्यूटन की फोर्स अप्लाई कर रहा है एक wrench के ऊपर, और उसका जो पर्पस है वो बिल्ड को लूज करना है, यानी कि वो बिल्ड को खोल रहा है, आप यूं समझिए। अब ये जो फोर्स है वो परपेंडिकुलरली अप्लाई की जा रही है आर्म ऑफ द रेंच के, ठीक है। और जो डिस्टेंस है, यानी कि जहां से फोर्स अप्लाई की जा रही है वहां से लेकर बिल्ड तक का जो डिस्टेंस है वो 0.40 मीटर। तो हमें टॉर्क का मैग्नीट्यूड बताना है। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं कि इसका डेटा बना लेते हैं। आप डेटा में देखें कि हमें जो गिवन है क्वेश्चन के अंदर, न्यूमेरिकल के अंदर जो गिवन है हमने वो लिख लिया है, जिसमें फोर्स 800 न्यूटन, मूवमेंट आर्म यानी कि जो डिस्टेंस था फोर्स से लेकर जहां से फोर्स अप्लाई की जा रही है और उस बिल्ड तक वो 0.40 मीटर, इससे मूवमेंट आर्म कहते हैं। और हमें टॉर्क मालूम करनी है, ठीक है। तो टॉर्क मालूम करने का जो हमारे पास फॉर्मूला है वो है R क्रॉस F, ठीक है। हम लिख देंगे टॉर्क इज इक्वल टू R क्रॉस F, यानी कि प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड मोमेंटम। अब टॉर्क के लिए आप देखें कि जो हमें डेटा में गिवन है वो सब इस फॉर्मूले के अंदर हम रखें तो हमें टॉर्क मालूम हो सकती है। तो आप देखें कि R की जगह पर हमने रखा 0.40, F की जगह पर हमने रखा 800। अब 800 मल्टीप्लाई बाय 0.40 करेंगे तो हमें टॉर्क का मैग्नीट्यूड मिल जाएगा, जो कि किसके बराबर है, 320 न्यूटन मीटर के बराबर। तो ये हमारे पास एक छोटा सा सॉल्यूशन आ जाएगा न्यूमेरिकल नंबर 1 का। इसी तरीके से अब हम न्यूमेरिकल 2 को देखते हैं। आप देखें कि न्यूमेरिकल नंबर 2 में हमसे कहा जा रहा है कि अ कार एक्सीलरेट्स यूनिफॉर्मली फ्रॉम रेस्ट and reach a speed of 22 मीटर पर सेकेंड in 9 सेकेंड। यानी कि एक कार है जो कि रेस्ट से स्टार्ट हो रही है एंड उसकी जो स्पीड है वो 22 मीटर पर सेकेंड हो रही है 9 सेकेंड के अंदर। इफ द डायमीटर ऑफ द टायर इज 58 सेंटीमीटर, अगर डायमीटर ऑफ द टायर 58 सेंटीमीटर है तो आप हमें मालूम करके दें कि द नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस दैट टायर्स मेक्स ड्यूरिंग दिस मोशन अज्यूमिंग नो स्लिपिंग। आप हमें नंबर ऑफ रेवोल्यूशन मालूम करके दें। एंड सेकंड हमारे पास क्या है कि द फाइनल रोटेशनल स्पीड ऑफ द टायर इन रेवोल्यूशन पर सेकंड, और फाइनल रोटेशनल स्पीड मालूम करनी है, लेकिन किसके अंदर, रेवोल्यूशंस पर सेकंड के अंदर हमें मालूम करनी है। तो इसके लिए भी हम सबसे पहले क्या करेंगे कि सबसे पहले हम डेटा बना लेंगे। जाहिर सी बात है कि अगर कार रेस्ट से स्टार्ट हुई है तो उसकी जो इनिशियल वेलोसिटी होगी वो 0, और फाइनल जो वेलोसिटी है वो 22 मीटर पर सेकंड हुई। 0 से 22 पर पहुंचने में जो टाइम लगा वो 9 सेकंड का था। डायमीटर जो है वो 58 सेंटीमीटर है। 58 सेंटीमीटर है, हम इसे मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो क्या करेंगे, 58 डिवाइडेड बाय 100 कर देंगे और वो हमारे पास आ जाएगा 0.58 मीटर से। क्लियर। अब हम क्या करेंगे कि सबसे पहले जो डेटा में इंफॉर्मेशन मिसिंग होगी हम वो मालूम करेंगे। आप देखेंगे VI VFT तो गिवन है, लेकिन एक्सेलरेशन मौजूद नहीं है। तो हम सबसे पहले एक्सेलरेशन को फाइंड आउट करेंगे कि VF इज इक्वल टू VI प्लस AT, क्योंकि एक्सेलरेशन मालूम करने का एक रीजन ये भी है
ताकि हम जो हमें ए एंड बी के अंदर जो टास्क हमें दिए हुए हैं या जो हमें फाइंड करने हैं उनमें भी इनका यूज हो रहा होगा, तो इसलिए हम एक्सेलरेशन को भी मालूम करेंगे। आप देखेंगे वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी, हम वैल्यूज को सब्सटीट्यूट करेंगे। वी एफ की जगह पर 22 इज इक्वल टू वी आई की जगह पर 0, एक्सेलरेशन हमें मालूम करना है तो वो वैसा का वैसा, टी की जगह पर हमने 9 रखी, तो a इज इक्वल टू 22 अपॉन 9 हो जाएगा, बिकॉज के 9 यहाँ पर मल्टीप्लाई कर रहा है, इज इक्वल टू उस तरफ जाकर डिवाइड करेगा, एंड 22 डिवाइडेड बाय 9 इज इक्वल टू 2.44 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा। यानी कि ये हमारे पास एक्सेलरेशन की वैल्यू आ जाएगी। अब एक्सेलरेशन की वैल्यू को यूज करते हुए हम डिस्टेंस को मालूम करेंगे। आप देखेंगे s इज इक्वल टू वी आई टी प्लस 1/2 ए टी का स्क्वायर। अगेन हम वैल्यूज को सब्सटीट्यूट करेंगे। जब हम वैल्यूज को सब्सटीट्यूट करेंगे तो हमारे पास देखें कि यहाँ पर आप देखें एक मरतबा कि 0 जब t से मल्टीप्लाई होगा तो ये तो 0 हो जाएगा, बाकी 1/2 2.449 का अगर हम स्क्वायर करेंगे तो वो 81 आ जाएगा। ठीक है, अब s इज इक्वल टू 1/2 2.44 को हम 81 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 197.64 हो जाएगा, एंड देन फिर 197.64 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 98.82 मीटर्स आ जाएगी। अगर हम इसे लिखना चाहें तो 99 मीटर्स करके भी लिख सकते हैं। अब देखें, अब सिंस डायमीटर ऑफ द टायर इज 0.58 मीटर्स, अगर डायमीटर 0.58 मीटर है तो उसका जो सर्कमफेरेंस होगा वो भी किसके बराबर हो जाएगा, वो पाई आर के बराबर हो जाएगा। अब पाई की वैल्यू हमारे पास क्या है 3.14, मल्टीप्लाई बाय आर की वैल्यू हमारे पास क्या थी 0.58। तो अब हम क्या करेंगे कि 3.14 मल्टीप्लाई बाय 0.58 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा 1.8212 मीटर्स आ जाएगा। अब यहाँ पर हमें देखें कि जो गिवन डेटा है वो अब कंप्लीट हो चुकी है। अब आप देखें, सो इन वन रोटेशन इट कवर्स 1.8212 मीटर्स, देयरफॉर इट विल बी। अब देखें कि अगर एक रोटेशन के अंदर कितना डिस्टेंस कवर किया जा रहा है 1.8212 मीटर, तो अब ओवरऑल मालूम करने के लिए यानी कि 99 मीटर्स में कितनी रेवोल्यूशंस आएंगी, तो हम जस्ट क्या करेंगे कि 99 को डिवाइड कर देंगे 1.8212 के साथ, तो हमें पता चलेगा कि 54.36 रेवोल्यूशंस ये कंप्लीट करेंगी इन 99 मीटर्स के दौरान। होप सो कि यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई होगी। अब हम अपने बी की तरफ आ जाते हैं, जो कि हमें मालूम करना है एंगुलर स्पीड। अब एंगुलर स्पीड के लिए हमारे पास फार्मूला है टेंजेंशियल वेलोसिटी का, जो कि v इज इक्वल टू ओमेगा। अब आप देखें कि ओमेगा हमें मालूम करना है, एंगुलर स्पीड हमें मालूम करनी है, तो अब और उसके अलावा r जो है ये r भी हमारे पास हाफ ऑफ द डायमीटर होता है, तो d/2 हो जाएगा। ठीक है, अब हम इसे यानी कि ये जो फॉर्मूला है v इज इक्वल टू ओमेगा आर, इससे हम ओमेगा इज इक्वल टू v अपॉन आर करके भी लिख सकते हैं। अब फर्दर अगर हम देखें तो ओमेगा इज इक्वल टू v की जगह पर 22 डिवाइडेड बाय r, r की जगह पर हमने रख दिया d/2। ठीक है, अब 22 डिवाइडेड बाय d की जगह पर आ जाएगा 0.58 डिवाइडेड बाय 2 सेम। अगर मैं इसे मल्टीप्लाई में चेंज करूं तो ये हमारे पास रिवर्स हो जाते हैं। ठीक है, यानी कि फ्लिप कर जाते हैं, रेसिप्रोकल हम जिस तरीके से करते हैं डिवाइड मल्टीप्लाई में चेंज हो तो डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में चेंज हो जाता है, तो 22 मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइडेड बाय 0.58 हो जाएगा। अब हम इससे अगर हम सॉल्व करेंगे यानी कि 22 मल्टीप्लाई बाय 2 होगा 44, इससे अगर हम डिवाइड करें 0.58 के साथ तो हमें 75.86 रेडियन पर सेकंड मिलेंगे। अब हमें रेडियन पर सेकंड में तो एंगुलर स्पीड मिल गई है, लेकिन हमें मालूम किस में करना था, हमें मालूम करना था रेवोल्यूशन पर सेकंड के अंदर। तो अब रेवोल्यूशन पर सेकंड के अंदर मालूम करने के लिए हम क्या करेंगे कि एंगुलर स्पीड को डिवाइड करेंगे 2 पाई के साथ, तो आप देखेंगे 75.86 डिवाइडेड बाय 2 और पाई की जगह पर 3.142 आ जाएगा। अब जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा कि एंगुलर स्पीड
22 एंगुलर स्पीड या एंगुलर वेलोसिटी या रोटेशनल स्पीड, जो आप इसे नाम देना चाहें, 22.07 रेवोल्यूशन पर सेकेंड आ जाएगा। ये हमारा न्यूमेरिकल नंबर 2 का आंसर आ जाएगा। तो होप सो के यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई होगी। अगर आप यहाँ तक पहुँच चुके हैं वीडियो में, तो मैं आपसे जेन्युइनली कहूँगा कि अगर आपको कोई सजेशन देनी है या अगर कोई कंफ्यूजन आप लोगों को है, तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मैं अपनी भरपूर कोशिश करूँगा कि आप लोगों के लिए इस वीडियो को या इस तरीके की वीडियोस को मजीद बेनिफिशियल बना सकूं। अब हम आ जाते हैं अपने न्यूमेरिकल 3 की तरफ। दैट इज एन ऑर्डिनरी वर्कशॉप इज grindstone has a radius of 7.5 centimeter and rotates 6500 revolutions per minute. A है कि calculate the magnitude of the centripetal acceleration at edge in meter per second square and convert it into the multiples of gravitational acceleration यानी कि g. एक ऑर्डिनरी वर्कशॉप है जिसमें ग्राइंडस्टोन है और उनके जो रेडियस है वो 7.5 सेंटीमीटर है और जो रोटेट कर रहा है वो 6500 रेवोल्यूशंस पर मिनट के उस पर रोटेट कर रहा है। तो हमें ये सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन बतानी है मीटर पर सेकंड स्क्वायर के अंदर और फिर उसे कन्वर्ट करना है मल्टीपल ऑफ जी के अंदर। आसान सा ही न्यूमेरिकल है। फिर हमारे पास बी में क्या मालूम करना है कि व्हाट इज द लीनियर स्पीड ऑफ अ पॉइंट ऑन इट्स एज। फिर हमें लीनियर स्पीड भी बतानी है। तो आप देखें कि सबसे पहले डेटा ले लिया हमने। डेटा क्या है कि r इज इक्वल टू 7.5 सेंटीमीटर, जिसे हम मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो अगेन 7.5 डिवाइडेड बाय 100 दैट इज इक्वल टू 0.075 मीटर्स। फ्रीक्वेंसी के लिए आप देखेंगे नंबर ऑफ वाइब्रेशंस या नंबर ऑफ रोटेशंस या नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस पर यूनिट टाइम होता है। तो आप देखें 6500 रेवोल्यूशंस पर मिनट है, तो ये फ्रीक्वेंसी आ गई यहाँ पर, ठीक है। और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन हमें मालूम करनी है और फिर सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इन टर्म्स ऑफ जी मालूम करनी है एंड देन फिर लीनियर स्पीड मालूम करनी। तो आप देखेंगे सबसे पहले सॉल्यूशन में हमारे पास फ्रीक्वेंसी को हमने लिख लिया कि नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस पर यूनिट टाइम। नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस कितनी है 6500 एंड टाइम कितना है मिनट है, तो एक मिनट के अंदर कितने सेकंड्स होते हैं 60 सेकंड्स। तो अब हमारे पास जो एंगुलर स्पीड मालूम करनी है वो है 2 पाई एफ। अब 2 पाई की जगह पर हमारे पास आ गया, आप देखें ना कि एंगुलर स्पीड हम कैसे मालूम करते हैं। एंगुलर स्पीड हमारे पास मालूम करने का फार्मूला होता है थीटा अपॉन टाइम। अब थीटा की जगह पर कंप्लीट एक रेवोल्यूशन के लिए थीटा की जगह पर हमारे पास आ जाता है 2 पाई एंड टाइम की जगह पर हमारे पास टाइम पीरियड आ जाता है एंड 1 अपॉन टाइम पीरियड हमारे पास किसके बराबर होता है फ्रीक्वेंसी के। तो हम ओमेगा को इस तरीके से भी लिख सकते हैं ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई एफ। अब 2 पाई की जगह पर हमारे पास आ जाएगा 3.142, एफ की जगह पर आ जाएगा 6500 डिवाइडेड बाय 60। इन्हें हम सॉल्व करेंगे तो हमें जो एंगुलर स्पीड मिलेगी दैट इज इक्वल टू 680.33 रेडियन पर सेकेंड। इसी तरीके से फिर अगर हम लीनियर स्पीड की बात करें तो v इज इक्वल टू आर ओमेगा। v सेम r की जगह पर 0.075 मल्टीप्लाई बाय ओमेगा की जगह पर 680 डिवाइडेड बाय 33। इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास v किसके बराबर आ जाएगा 51 मीटर पर सेकेंड के बराबर आ जाएगा। नाउ अब हमारे पास क्या है कि सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की अगर हम बात करें तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इज इक्वल टू व्हाट v स्क्वायर डिवाइडेड बाय r। अब v का स्क्वायर कितना हो जाएगा 51 का स्क्वायर और r की जगह पर आ जाएगा 0.075। इन्हें हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास 34,680 आ जाएगा, ठीक है। राउंड ऑफ करें, आप देखेंगे पॉइंट यहाँ पर है, इसे अगर मैं इस तरफ लेकर जाऊं तो साइंटिफिक नोटेशन के अंदर हम लिखेंगे तो ये जाएगा 3.47 इंटू 10⁴ मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब इसी तरीके से अगर ये तो हमारे पास हो गई मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के अंदर, अगर इसी तरीके से सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इन टर्म्स ऑफ जी मालूम करना है तो 3.47 इंटू 10⁴ डिवाइडेड बाय 9.8 हो जाए। क्लियर। अब क्या होगा कि
0 पॉइंट, अगर हम इन्हें मल्टीप्लाई करें तो अगर हम इन्हें सॉल्व करें तो ये हो जाएगा 0.35 इंटू 10⁴। अगर मैं पॉइंट को एक 1 टाइम इस तरफ मूव करवाता हूँ तो पावर 4 की जगह पर 3 हो जाएगी, एंड दैट इज इक्वल टू 3.5 इंटू 10⁻3। ठीक है, तो अब g यहाँ पर डिवाइड कर रहा है, इक्वल टू के इस तरफ आकर मल्टीप्लाई होगा, और हम यूँ लिख सकते हैं कि सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इज 3.5 इंटू 10⁻3 टाइम्स ऑफ ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। होप सो कि यहाँ तक आपको ये बात भी समझ में आ गई होगी, ये न्यूमेरिकल भी आपको क्लियर हो चुका होगा। लेट्स मूव टुवर्ड्स न्यूमेरिकल नंबर 4। अ सैटेलाइट इज ऑर्बिटिंग अराउंड द अर्थ with an orbital velocity of 32 meter per second. What is the orbital radius? Orbital radius हमें मालूम करना है। एक सैटेलाइट है जो कि अर्थ के अराउंड ऑर्बिट कर रही है और उसकी जो ऑर्बिटल वेलोसिटी है वो 3200 मीटर पर सेकेंड। तो आप देखें कि v इज इक्वल टू 3200 मीटर पर सेकेंड, r हमें मालूम करना है, और मास ऑफ अर्थ हमारे पास 6 इंटू 10⁻24 kg है। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट हमारे पास है 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। ऑर्बिटल जो रेडियस है हमारे पास, या ऑर्बिटल वेलोसिटी जो है वो हमारे पास गिवन है, v इज इक्वल टू √g मास ऑफ अर्थ डिवाइडेड बाय r। अब स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करेंगे तो आप देखें कि यहाँ पर v का स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ पर भी स्क्वायर आ जाएगा, स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल, तो v स्क्वायर इज इक्वल टू कैपिटल G मास ऑफ अर्थ डिवाइडेड बाय r। अब हम वैल्यूज को शिफ्ट करेंगे तो हमारे पास r आ जाएगा कैपिटल G मास ऑफ अर्थ डिवाइडेड बाय v स्क्वायर के बराबर। अब वैल्यूज को जस्ट हम सब्स्टिट्यूट करेंगे एंड उन्हें कैलकुलेट करेंगे, लाइक g की जगह पर आ जाएगा 6 इंटू 6 7 इंटू 10⁻11, मास ऑफ अर्थ की जगह पर आ जाएगा 6 इंटू 10⁻24 डिवाइडेड बाय v की स्क्वायर, यानी कि 32 का स्क्वायर हो जाएगा, 3200 का स्क्वायर हो जाएगा। अब हम जब इसे सॉल्व करेंगे तो r हमारे पास गिवन होगा, r हमें मिलेगा 3.89 इंटू 10⁻7 मीटर्स। तो ये हमारे पास 4 न्यूमेरिकल सॉल्व हो गए। हम न्यूमेरिकल नंबर 5 की तरफ आते हैं। अ सैटेलाइट विशेस टू ऑर्बिट the earth at the height of 100 kilometers, approximately 60 miles above the surface of the earth. Determine the speed, acceleration and orbital period of the satellite. मास ऑफ अर्थ हमें गिवन है, रेडियस ऑफ अर्थ हमें गिवन। हमें सबसे पहले डेटा बनाया, हाइट 100 किलोमीटर थी जिसको हमने साइंटिफिक नोटेशन में लिखा तो 10 की पावर 5 मीटर्स करके लिखा। ठीक है, क्योंकि आप देखें कि 10 की पावर हम 10 स्क्वायर करके लिख सकते हैं 100 को, किलो हमारे पास 10 की पावर 3 के बराबर है, बेसिस सेंट तो पावर 8 हो जाती है, और ये हमारे पास हो जाएगा 10 की पावर 5 मीटर्स। अगर हम इसे मजीद लिखना चाहें तो 0.1 इंटू 10⁻6 मीटर। अब आप देखें कि यहाँ पर जो रेडियस है वो भी 10 की पावर 6 के मीटर है, 10 की पावर 6 मीटर में है, तो इस वजह से हमने इसे भी यहाँ पर 10 की पावर 6 मीटर के अंदर लिखा है ताकि आसानी से हम इन्हें सॉल्व कर सकें। हमें स्पीड मालूम करनी है, एक्सेलरेशन मालूम करनी है, टाइम पीरियड मालूम करना है, तो आइए अब 1 बाय 1 इन्हें हम मालूम करें। सबसे पहले आप सॉल्यूशन में देखें कि अगर हमें रेडियस मालूम करना है तो रेडियस मालूम करने के लिए रेडियस ऑफ अर्थ प्लस हाइट को हम ऐड कर देंगे आपस में। रेडियस ऑफ अर्थ 6.38 इंटू 10⁻6 प्लस हाइट हमारे पास है 0.1 इंटू 10⁻6। इन दोनों को जब हम ऐड करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 6.48 इंटू 10⁻6 मीटर। इसी तरीके से अब हमें जो ऑर्बिटल वेलोसिटी का फार्मूला गिवन होता है, दैट इज v इज इक्वल टू अंडर रूट कैपिटल G मास ऑफ अर्थ डिवाइडेड बाय r। इनमें हम अब इन सब की वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करेंगे, सब्स्टिट्यूट करने के बाद कैलकुलेशंस करेंगे, और कैलकुलेशंस करने के बाद जो हमें v मिलेगा दैट इज इक्वल टू 7.86 इंटू 10⁻3 मीटर पर सेकेंड। आप देखेंगे कैपिटल G की जगह पर हम 6.673 इंटू 10⁻11, मास ऑफ अर्थ की जगह पर 6 इंटू 10⁻24 डिवाइडेड बाय r हमारे पास है 6.48 इंटू 10⁻6। इन्हें
न्यूमरेटर्स को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा 4 इंटू 10⁻14 डिवाइडेड बाय 6.48 इंटू 10⁻6। अब इन्हें जब हम सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा √61.78 इंटू 10⁻6। अंडर रूट इनका लेंगे तो ये हो जाएगा v इज इक्वल टू 7.86 इंटू 10⁻3 मीटर पर सेकेंड। तो आज देखेंगे हमें v मालूम हो चुका है। अब हम एक्सेलरेशन मालूम करेंगे। ऑर्बिट कर रहा है यानी कि सेंट्रीपिटल फोर्स की हम बात करेंगे। यहाँ पर सेंट्रीपिटल फोर्स के लिए हमारे पास फार्मूला है v²/r। अब v की जगह पर v की वैल्यू को रखेंगे, उसका स्क्वायर कर देंगे और r की जगह पर r की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करेंगे। अगेन जब हम इन्हें सॉल्व करेंगे तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन हमारे पास कितनी आ जाएगी 9.54 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब एक्सेलरेशन सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन भी हमें मालूम हो गई। अब हमें मालूम करना है ऑर्बिटल पीरियड यानी कि टाइम पीरियड, और v इज इक्वल टू r ओमेगा, ओमेगा इज इक्वल टू 2π अपॉन टाइम पीरियड। अब ये देखें कि v इज इक्वल टू r से हम ओमेगा की जगह पर आ जाएगा 2π अपॉन t। अब t यहाँ से इस तरीके से हम इन्हें शिफ्ट करवाएंगे तो t इज इक्वल टू 2π r अपॉन में v हो जाए। अगेन इन सब की वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करेंगे। सब्स्टिट्यूट करने के बाद जब हम इन्हें सॉल्व करेंगे तो हमें जो टाइम पीरियड मिलेगा डेट इज इक्वल टू 5.176 इंटू 10⁻³ सेकेंड्स। तो होप्स हो के आपको यहाँ तक न्यूमेरिकल समझ में आ गए होंगे। रिमेनिंग जो न्यूमेरिकल्स हैं उन्हें हम अपने नेक्स्ट वीडियो के अंदर करेंगे। तब तक अगर कोई बात आपको समझ में नहीं आई हो, मैं अगेन कह रहा हूँ, आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता सकते हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह।